ये मामलात होते रहते हैं। ये बिल्कुल बेन ही हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान में ये। और ये ज़हन में रखें कि ये जो मामलात हुए हैं इनमें मैं आगे जा कर के ना मैंने एक मफ़हूम आपकी गोश गुजार किया था हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक असर का हदीस का, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, जिसको मैं और आप इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी कहते हैं, जिनके बारे में लोग शायद पता नहीं तरह तरह की सोचते हैं, लेकिन उनके इल्म का मयार कि एक रुबाई के अंदर अकीदा अहले सुन्नत को बयान कर गए। एक रुबाई के अंदर आला हज़रत सिर्फ शायर नहीं थे कि उन्होंने नातें लिखी हैं, वो अजीम आदमी था कि आप ना दुनिया जहान की किताबें पढ़ लें, अहले सुन्नत की, शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी सब की पढ़ लें, और ये जो मामला हज़रत अली का और हज़रत अमीर मुआविया का हुआ है, एक रुबाई जो है उनकी उसके अंदर जो है वो अकीदे को बयान कर गए हैं। आप कहते हैं, और हर शेर में 4 लफ्ज़ लेके आए हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं, ये भी कमाल है आपका। फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, हक़ बदस्ते हैदर करार, मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार। किसी में 4 से ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है, एक इस मिसरे में 4 से ज़्यादा नहीं है लफ्ज़, और अकीदा भी बयान कर दिया। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी उन्होंने अकीदा भी बयान कर दिया। कहते हैं फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, अगर आप कंपैरिजन करना चाहो हज़रत अमीर मुआविया को और हज़रत अली का, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये ज़हन में रख लो, पहले ये ज़हन में रखो, फिर आगे बात चलेगी। फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, ये हुजूर के दामाद हैं, हुजूर की प्यारी बेटी, जिसको हुजूर ने अपने जो है वो लख्त जिगर और जिगर का टुकड़ा कहा है, वो इनके घर में हैं। जन्नती औरतों की सरदार इनकी ज़ौजे मोहतरमा हैं, जन्नती जवानों के सरदार इनके बेटे हैं। बदर में उतरने वाला ये वो शाहसवार, पहला शाहसवार है, और हुजूर के साथ इनका दर्जा और मर्तबा वही है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का था हज़रत मूसा के साथ। ये फ़र्क़ मरातिब बेशुमार। खैबर शिकन है, अमर बिन अब्दे वुद, जो खरांड किस्म का बंदा था, जो खंदक क्रॉस कर गया, उसको वास्ले जहन्नुम करने वाला ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, फ़र्क़ मरातिब कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर आगे अकीदे की बात कर गए। हक़ बदस्ते हैदर करार, जो इख्तिलाफ हुआ उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था, बिल्कुल दुरुस्त था। और ये सिर्फ ये नहीं कि ये बर सग़ीर पाक व हिंद की बात हो रही है, हमारी यूनिवर्सिटी में अहमद ज़ैद अबलान उसूल दीन में इस्लामिक स्टडी में अकीदा पढ़ाने वाला था, उसने जो अल्फाज गए उसके ये लफ्ज़ से, और मैं थोड़ा सा वर्त हैरत में भी मुब्तला हुआ कि इसका अकीदा तो बड़ा साफ़ सुथरा माशाल्लाह से। उसका ये था, कान अल हक़्क़ु अला यदी अलीयन वल मुआविया अख्ता ख़तन इज्तिहादियन, हक़ हज़रत अली के साथ था, हज़रत अमीर मुआविया से एक इज्तिहादी गलती हो गई है। यह अहमद ज़ैद अबलान अभी भी वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मौजूद है। ये हक़ बदस्ते हैदर करार, हज़रत अली पाक का मौक़िफ़ बड़ा दुरुस्त है। यार मैं एक आपको बात करता हूँ, आप मिसाल के तौर पे ACDC का चार्ट संभालते, एक छोटी सी बात है कि मिसाल समझाने के लिए, फ़ौरन आप अभी सीट पे बैठी हैं, एक बंदा जनाब जो है ना जी एक फ़ाइल ले आया, जनाब ये बड़ा मसला है जी, मेरी ज़मीन उधर से जो है ना जी वो फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया, या मेरा फ़लाँ अजीज़ जो है उसका मर्डर हो गया जी, आप इसको देखें। बात तो असल में कातिलीन उस्मान की थी ना। आप कहेंगे यार मुझे सीट पे बैठने दो, मुझे ज़रा स्टडी कर लेने दो, पिछली फ़ाइलों को मुझे देख लेने दो, क्या मामलात चल रहे हैं। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है यार। ये ऐसे तो नहीं होता कि आप अभी सीट पे बैठे हैं तो जो ही मुकदमा आया तो आपने कहा भी चलो भाई जनाब फोर्सेस को आर्डर दो और सबको जनाब जो है। और फिर कातिलीन उस्मान में एक बंदा नहीं था कि एक बंदा हो, 2 बंदे हो, 4 बंदे हो के फ़ौरन उनके ऊपर गिरफ्त कर ली जाए। जब कातिलीन उस्मान का जो है वो बात चली तो वो सैकड़ों आदमी खड़े हो गए, सैकड़ों आदमी, और बगावत की कैफियत पैदा हो गई। तो फिर हज़रत अली ने कहा कि बताएं किस किस से किसास लेंगे, किस किस से किसास लेंगे। ये तो एक पूरी शोरश बर्पा हो गई है ये खिलाफत के ख़िलाफ़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने लिखा है हक़ बदस्ते हैदर करार। लेकिन आगे बात फिर और कर दी, दूसरों को भी नकेल डाल करके वो लिखा कि मुआविया भी हमारे सरदार, क्यों असहाबी का नजूम फ़बिअय्यिहिम में इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की माने जिसकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार, उनके ऊपर अगर कोई ज़बान दराज करेगा तो ये फिस्क व फुजूर है, ये गुनाह की बात है, ये गुनाह है
किसी को उनके ऊपर ज़बान तान दराज करने की इजाज़त नहीं है। मुख्तसर ये कंक्लूजन ये है, पहले सिपारे की इख्तितामी आयात पढ़ें, तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। वो एक उम्मत थी, गरोह था, वो गुज़र गए, जो वो कमा गए अपने साथ ले गए, जो तुम कमाओगे अपने साथ वही ले करके जाओगे। तुमसे उनके बारे में पूछगछ नहीं होगी कि वो क्या किया करते थे, उनके बारे में पूछगछ नहीं होगी। और भाई आपसे ये पूछगछ थोड़ी होगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जनाब 950 साल जनाब तबलीग की थी, बंदे क्यों थोड़े मुसलमान हो। तो मेरा तो थोड़ा काम है, बट ठीक है, जिनके नसीब में था हो गया, जिनके नसीब में नहीं था नहीं हुई है, बात ख़त्म है। या आपके बारे में ये तो नहीं, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि हज़रत अली जो है ना जी उनका क्या मौक़िफ़ था और हज़रत अमीर मुआविया का क्या मौक़िफ़ था। हाँ, उलमा ने छानबीन करके मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। लिहाजा और अगर आप इस आयत को ना, पहले सिपारे की इख्तितामी आयत को दूसरे सिपारे की इब्तदाई आयत के साथ लिंक करके देखें, जोड़ करके देखें, तो अगला जो दूसरा सिपारा है उसमें तब्दीली क़िबला की बात हो रही है। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती, वो जो तब्दील क़िबला की बात हो रही है। और तब्दील क़िबला में मकसूद क्या था? इत्तिबाए रसूल थी। नतीजा आपके सामने, आप इस बात के वो नहीं है, मुकल्लफ नहीं है कि किसने क्या किया, आप मुकल्लफ हैं इत्तिबाए रसूल के। आप इन दोनों आयत को लिख करके जोड़ करके देखें, आप इस बात की मुकल्लफ नहीं है कि कौन क्या कर गया, आप मुकल्लफ हैं इत्तिबाए रसूल के। आपको नमाज का हुक्म हुआ, रोज़ी का हुक्म हुआ, हज का हुक्म हुआ, ज़कात का हुक्म हुआ, सिला रहमी का हुक्म हुआ, अड़ोस पड़ोस के हुकूक का जो है वो आपको ये मुकल्लफ बनाया गया, आप इस बात की मुकल्लफ हैं। आप कोई फैसल नहीं है या आप कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि आप इधर बैठ करके फैसले करते फिरें कि नहीं उधर ये गलती हुई तो उधर ये गलती हुई, जो जिससे हुई सो हुई। लेकिन आपको किसी के ऊपर ज़बान तान दराज करने की वो आपके अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए। यह अक़ीदा अहले सुन्नह है। और गुलूव दोनों तरफ पाया जाता है, ये ज़हन में रखें, गुलूव दोनों तरफ पाया जाता है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, कुछ लोग वो होंगे जो मेरी मोहब्बत में गुमराह हो जाएंगे। आप देख लें, वो भंग पी करके और चर्स पी करके और वो सारे भंग घोट रहे होते हैं, ठीक है ना जी, और हज़रत अली के कसीदे पढ़ होते हैं। हमारे उससे उस्ताद मोहतरम सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं कि इन गुस्ताखों की ज़बान पे अल्लाह ने हज़रत अली का सही नाम ही जारी नहीं किया। अली 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 कर रहे होते हैं, अली कोई चीज़ नहीं है, नाम है हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस गुस्ताखी की सज़ा ही ये मिली है कि अल्लाह ने उनकी ज़बानों पर सीधा नाम ही जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर कोई हज़रत अली की फ़ज़ाइल की बात करता है, हज़रत अली के फ़ज़ाइल बेशुमार हैं, फ़र्क़ मरातिब बेशुमार, कोई कंपैरिजन नहीं है। हज़रत अली के फ़ज़ाइल की कोई बात करता है तो उसके ऊपर अगर फतवा वो जड़ दिया जाए तो ये बड़ी ज़्यादती की बात है। आए हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के शेर भी है कि अगर आप रिफ्ज़ और आप शीइयत इस चीज़ को समझते हैं कि जो फ़ज़ाइल अली को बयान करता है ये रिफ्ज़ है या ये शीइयत है, तो फिर ये ज़हन में रखें, फिर इस तरह की शीइयत तो मेरे अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि मैं भी उनके जो फ़ज़ाइल हैं उनको बयान करने वाला हूँ और उनके फ़ज़ाइल का कायल हूँ। तो बरादरान इस्लाम, ये अक़ीदा अहले सुन्नह है कि सहाबा के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हुए उनमें किसी को ज़बान तान दराज करने की गुंजाइश नहीं है। सुकूत इख्तियार करना चाहिए। जो हमारे करने के काम हैं वो हमें करने चाहिए, जो रब के करने के काम है वो रब की ज़ात के ऊपर छोड़ने चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।